लोगों की शिकायतों के बाद टीएमटी बस सेवा का सदस्य शमीम खान ने लिया जायजा, साथ ही बस चालक और कंडक्टर की ली परेड। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा के नौकरी पेशा लोगों को, कामकाज पर जाने वाले लोगों को अपनी यात्रा को लेकर के भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। रेती बंदर स्थित जो घाटकों पर जाने वाली 494 बस है, कई घंटों तक उसका आना विलंबित इस तरीके से वो चल रही थी और दीवा से जो टीएमटी की बसें चल रही थी वो मुमरा में रुक नहीं रही थी। इसके बाद ये मुद्दा जब सामने आया तो भारत गेयर से थाने खोपर, थाने स्टेशन, ऐसे अलग अलग रूट पर टीएमटी की बसें शुरू की गई। उसके संबंधित हम आपको खबर बता चुके हैं, मगर ये व्यवस्था शुरू होने के बावजूद कई ऐसे बस चालक हैं, कंडक्टर हैं जो सिटी में बस रोक नहीं रहे थे। कई शिकायतें हमको मिल रही थी किस तरह से लोग खुद जो है बस कंडक्टर और चालक से उनकी इस बात पर बहस हो रही थी। कुछ यात्रियों के, ये अमृतनगर परिसर के रहने वाले यात्री है जिन्होंने खुद ये वीडियो बनाए, शुरू में हम वो आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसी तमाम शिकायतें फिर एक बार हमने परिवहन समिति के सदस्य है, यानी थाने मनपा की जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है उसके सदस्य शमीम खान को बताई कि बस सेवा तो शुरू कर दी गई है लेकिन अभी भी बसें शहर में रुक नहीं रही है। तो इसके बाद शमीम खान ने तय किया कि वो खुद इसका जायज़ा लेंगे। तो उसके मुताबिक 31 अगस्त सोमवार के दिन उन्होंने शहर के तमाम पत्रकारों और अपने साथी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के लोगों के साथ बस का सफ़र किया। भारत गेयर से बैठ करके वो रेती बंदर तक गए। कैसे ये बस का सफ़र रहा वो पूरा हम आपको दिखाएंगे। इस दौरान जो बातचीत हो रही है वो भी आप सुनेंगे। बस कंडक्टर क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। और रेती बंदर बस पहुंचने के बाद फिर इन लोगों से एक परिवहन समिति के सदस्य होने के नाते शमीम खान ने क्या बातचीत की और फिर मीडिया से क्या बातचीत की वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो हो गई है। अब एक उम्मीद ऐसी करते हैं कि एक परिवहन समिति सदस्य हैं, उन्होंने खुद ये पूरा ऑपरेशन किया, बस यात्रा की, टिकट लिया और समस्याओं को लोगों की उन्होंने समझने की एक कोशिश की है। अब इसके बाद भी अगर ये व्यवस्था ठीक से नहीं चली तो फिर इस व्यवस्था को क्या कहा जाए, ये सवाल बचेगा। काय तुम्हाला बस थांबवायची नाही ना? हां, 5 जण नाही होती स्टार्टिंगला, बस थांबवायची नाही ना? हो मास्टर, काय म्हणता, बस थांबवायची नाही ना 5 जणाला? तुम्हाला काय बंद करायचं आहे ना? तुम्हाला बंद करायचं आहे। मी काय सांगतो, तुम्हाला बंद करायची है ना? तुम्हाला बंद करायचं नहीं, 1 मिनट भाई, क्यों चलो भाई, इधर ही हम लोग ये इतने पब्लिक पागल है क्या? ये मुमरा की पब्लिक जो बैठी है पागल है। तुम लोग भर के आएंगे बस, काय करायचं बोलो? नाही, तुम्हाला काय करायचं आहे? तुम्हाला काय करायचं आहे? 5 जण स्टँडिंग अलाउड आहे, 5 जण उनके चिल्ला मत चिल्ला। 5 जण स्टँडिंगला उभे राहू शकता का? मी काय तुम्हाला काय सांगतो, 5 जण स्टँडिंगला थांबो। 5 जण स्टँडिंग, 1 मिनिट मास्टर, रोक मास्टर कुठे आहे? तिकडे या। काय म्हणता, 5 जण स्टँडिंगला उभे राहू शकता ना? तुम्ही घेतला 5 जणाला? हा घेतला ना भाई। बस रुका, मला हे गलत वार्ता नको करू, तुम्हाला मारायचं नाही। तुम्ही बस थांबवली का नाही मला एवढं सांगा। 1 मिनिट, बस चालू नाही होईल। जसं बोलत तसं मला करा। कंडक्टर जसं कोणी सांगितलं? बोला ना, अरे भाई विचारो। 5 गाड़ी गई है और एक भी नहीं रुकी है। एक काम करा, स्टॉप है उधर। बोलत का नाही आहे तुम्ही? काय बोलला मला? नाही, जाऊ दे ना, जाऊ दे नाही। आई समोर गेले बाबा, जाऊ दे नाही, एक पण स्टॉप नाही थांबत। एक काम करा, तुम्ही आता फोन करा, बोला अशी गोष्ट नाही होणार। बस बस, गाडी स्टार्ट नाही होणार, गाडी स्टार्ट नाही होणार, गाडी स्टार्ट नाही होणार। साईडला घ्या गाडी मास्टर, तुम्ही गाडी
मारता मला. नाही तुम्हाला मारणार नाही. कंप्लेंट करा तुम्ही कंप्लेंट करा ना. गाडी साईडला घ्या ना. घ्या ना गाडी साईडला घ्या. घ्या गाडी साईडला घ्या. नाही गाडी साईडला घ्या. गाडी साईडला घ्या. घ्या गाडी साईडला घ्या. आवाज येतोय आता डायरेक्ट जाऊ द्या. आता थांबू नका पुढे. जरा साहेब नीचे या. बस जो निकली है वहाँ पहली बात तो 7 मिनट का प्लेट निकली. सेकेंड बात बस को नीचे ब्रिज से नहीं लेकर के आए. सेकेंड बात तुमने 4 स्टॉप वक्त रोका नहीं. क्यों इसका लॉस? गाड़ी भाई साहब है देखो गाड़ी फुल स्टॉप हो गया. बस में कितने लोगों अरे का आपको बस में कितने लोगों का लाने का आपको अलाउ है स्टैंडिंग के अंदर? स्टैंडिंग तो गाड़ी 10 ही लोग थे. तो कितने लोग हैं अभी? अरे बहुत है. देखो आप ही बता सकते. पब्लिक जो हाथ दिखा रही है उस जगह पे तुम बस को रोकते नहीं. बस के लिए लोग खड़े हुए हैं वेटिंग में, बराबर है. तो वहाँ बस को रोकना चाहिए ना. मैंने देखा है बस खाली आई है अमूल नगर के आगे से. नहीं साहब मैं फुल खड़ा हूँ. मीडिया के साथ खड़ा हूँ. आया नहीं गाड़ी. मीडिया के साथ खड़ा हूँ. मैं मीडिया के साथ खड़ा हूँ. तुमने तुमने इसको बोला बस रोको मत. दिया ना तुमने बोला गाड़ी स्टॉप हो गया. गाड़ी पैक नहीं हुआ था. मैं मौजूद था. मैं उधर मौजूद था. आप आगे से बैठे थे. आप बैठे ही थे ना आगे. क्या नाम है? आप मेरे को पूछ रहे थे. मैं आप पूछा ना मेरे को. क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? दिलीप. हाँ? पूरा नाम बताइए. स्टॉप इधर है, रुकता है उधर. स्टॉप किधर है और कहाँ रुकता है? उधर रुकता है और भाग के जाते खुल जाता है. ऊपर से रुकता ही नहीं है. आप सीधा करो बैठा. चलो पेन लो. आप ही देखो ना गाड़ी गाड़ी ऐसा बदल रहा है. पीछे ले लो. आज तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और ये हमारी आवाम के लिए ये बस को मैंने स्टार्ट कराया. और अगर ये लोग कहते हैं कि हमको बस आज दिखाओ तो बस रुकती है. तुमको मालूम नहीं बस स्टॉप किधर है? बैच किधर है? बैच किधर है आपका? बैच किधर है? उसमें रखने से क्यों बैच को इधर लगाना चाहिए. हाँ बराबर है. क्यों लगाए नहीं? ये आपके इसकी वजह से आगे बैच को कोरोना में क्या बैच लगाने को मना किया गया? मना किया गया. नहीं बैच लगाने में रिस्क क्या है? ये टांगने से रिस्क नहीं है, ऐसे रिस्क नहीं है, तो उसमें रिस्क क्या है? हाँ पीछे से तो क्या बैच नंबर देना था. अरे इनके तुम्हारे पास जेब पे लगाने का बैच रहता है ना. बैच का है नहीं. 10 लोगों की जगह इतने लोगों को कैसा भर रहा है? बस के बाद में बस में बैठने नहीं भाई. आधा आज आप लोग 50 आदमी खड़ा रहेगा वो चलेगा. बैठेगा तो कोरोना लगा. आप लोग की समस्या को देखते हुए आज इनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया. बैच किधर है तुम्हारा? बैच नहीं है. नोट करो बैच नहीं. प्राइवेट ड्राइवर है. रिकॉर्डिंग में पूछो ना उसका नाम. बैच नाम क्या है तुम्हारा? हनुमान साहब. बैच बोलो थोड़ा. घर पे इसका बैच ये नोज पे सुताने बोलो. शक्ल दिखी जरा. हल्का सा निकले नहीं. हल्का सा नीचे हल्का नहीं. चलो बहुत दिनों से हमें कंप्लेंट मिल रही कि जो बस भारत केयर को मुलुंड चन्नाका पहुंचना चाहिए MH04 1843 बस नंबर. इसका वक्त 10:25 का है भारत केयर से. लेकिन हमें ऐसा मैसेज मिल रहा था कि ये बस
वहाँ से लेट छूटती है, नंबर 1। नंबर 2, आवाम की ये शिकायत थी शमीम भाई, बस को हम हाथ दिखाते हैं, बस रोकी नहीं जाती। तो हमारी आवाम की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को देखते हुए आज हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है। इस तरीके से मीडिया के साथ हमने आज भारत केयर में बस में हम चढ़े और यहाँ हम खड़े हैं। ये है इस वक्त रेती बंदर का इलाका, जहाँ पे बस को हमने साइड लिया और हमने जो हमारे कंडक्टर थे उनका नाम है दिलीप भोले, ये कंडक्टर है, और हनुमाने साढ़े ये ड्राइवर है। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज जो स्टिंग ऑपरेशन में हमें कंप्लेन मिली है, जो शिकायत लोग कह रहे थे, वो दुरुस्त थी। यानी आवाम की जो समस्याएं थी वो दुरुस्त थी। मुझे आज के 5 दिन के पहले हमारी भाभी रूता अवार्ड जी का मुझे मैसेज आया था और उनका कॉल भी आया था, शमीम भाई कंप्लेंट मिल रही है, बस स्टॉप पे बस रुकती नहीं है। और ऐसे आवाम भी मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं। इसको देखते हुए आज ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ। सिर्फ 3 जगह बस को रोकी गई है। हमारे जो व्यवस्थापक जी हैं डॉक्टर गवस और कनाडे साहब को हमने इसके बारे में मैसेज से भी और कॉल करके भी उनको इन्फॉर्म किया था कि ये कंप्लेन आ रही है, इसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन ये दुरुस्त नहीं हुआ और मनमानी के हिसाब से बस चलाई जा रही है। जिसमें हमने उनसे पूछा कि आप अगर ड्राइवर हैं तो आपका बैच किधर है, तो उन्होंने कहा सर हमारा बैच तो हम घर पे रख के चले आए। और कंडक्टर ने जब भारत केयर में पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप अंबर होटल और तीसरा स्टॉप उन्होंने लिया है सागर होटल के पहले, उसके बाद कहीं बस को रुकाया नहीं। कंडक्टर ने बहुत तेज आवाज में कहा कि बस जाने दो, और बस वहां से निकली है। तो फिर मैंने उनको मेरा आई कार्ड दिखाया, उसके बाद जाके बस को रेती बंदर में रोका गया। मैं मेरे व्यवस्थापक जो मिस्टर गवस जी हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि इन दोनों का आज के आज सस्पेंड का ऑर्डर निकाला जाए। ये जो ड्राइवर और ऐसे जितने भी कंडक्टर ड्राइवर हैं, आज वो मेरी बात को सुन लें कि शमीम खान को अगर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने परिवहन समिति का सदस्य बनाया है, तो जो उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपके माध्यम से एक बात का वादा करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को, करप्ट लोगों को, ऐसे लोगों को जो हमारी आवाम को तकलीफ देते हैं, इनकी माफ़ी नहीं होगी। और आज के बाद ये स्टिंग ऑपरेशन जब तक सुधार नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हम संगठन से आए हुए लोग हैं, हमें मालूम है, हम जमीन पे चलते हैं, हमें मालूम है कि आवाम की समस्याएं क्या होती है। दिखाइए आप कैमरे के माध्यम से, इस क्राउड को दिखाइए। 494 की बस अब तक नहीं आई। ये अंकल ने बताया कि आप कहाँ से आते हैं सीधा? आप कितने बजे यहाँ पे आए हैं? आप 1.5 घंटा पहले आए। आप वहाँ से पैदल आए कि बस से आए? आप रिक्शे से आए। बस रोकता नहीं है। देखिए, ये चचा कह रहे हैं कि बस को रोका नहीं जाता, हम पैदल आते हैं या हम रिक्शे से आते हैं। तो मैं मेरे व्यवस्थापक जी को ये कहना चाहता हूँ कि आज के आज आप दिलीप भोले और हनुमान साढ़े को सस्पेंड करो, ये मेरी मांग है। और उसके बाद ये स्टिंग ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू रहेगा। जो ड्राइवर है उनका जो है जिस तरह से बताया जा रहा है, पूछा गया तो बताइए। पूछा गया ना उनसे। सर सुनिए, टीएमटी की बस है, टीएमटी की बस के वो ड्राइवर है, तो प्राइवेट किसे हो सकते हैं? वो अलग बस है। जो बस प्राइवेट बस को लिया गया है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो येलो कलर की अलग बस है, वो ये बस नहीं है। ये टीएमटी की बस है जिसका मैं परिवहन समिति का सदस्य हूँ, और उनके पास बैच नहीं है, उनका कोई सिस्टम नहीं है। इसके लिए हम मांगनी करते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए। समीर भाई, इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो महिलाओं के लिए बस चालू की गई है, उसमें ज़्यादातर करके तादाद जो है जेंट्स की होती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, तेजस्वी करके जो बस चलाई जाती है, तेजस्वनी करके जो बस चलाई जाती है,
वो बस सिर्फ लेडीज के लिए है। लेकिन आज हमने वो भी देखा है सुबह 9:10 पे, जहां आप भी मौजूद थे मोहम्मद भाई, आपने भी देखा कि वो बस में जेंट्स भरे हुए हैं। ऐसा क्यों? जो कॉन्ट्रैक्टर ने इसको कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जाए कि आज के बाद उस बस के अंदर अगर वो बस महिलाओं के लिए है तो उसमें सिर्फ महिला होना चाहिए। आपसे एक सवाल है, भारत गेट से रेती बंदर का 21 रुपया टिकट का रेट था, मगर कंडक्टर ने 25 रुपये लिए और 4 रुपये नहीं दिए। इस तरह एक आम इंसान से इस तरह किया, दिन भर में वो कितना इस तरह के पैसे की लोगों से ऐंठना का करते होंगे, इसके बारे में जो बताया दरबारी साहब, यही सब कंप्लेन हमारे पास थी और इन सब शिकायतों को देखते हुए आज इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। आपने सच कहा, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है कि उन्होंने 4 रुपये एक्स्ट्रा लिया। ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ऐसे करप्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया।